हेलो स्टूडेंट्स, हमारे पिछले लेक्चर में हमने 5.2 एक्सरसाइज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 11 तक क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन। टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म्स इज़ 100। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म्स? बड़े ध्यान से देखिए, दो एपीज हैं और दोनों में कॉमन डिफरेंस क्या दिया हुआ है? सेम दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो एपीज सपोज कर लेते हैं। एक जो फर्स्ट एपी है उसका नाम रख लेते हैं A1, A2, A3 अप टू AN, और सेकंड एपी का नाम रख लेते हैं B1। ठीक है, दो एपी सपोज कर ली। अब हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म्स इज़ 100, यानी कि दोनों की जो 100वीं टर्म है 100 नंबर पे, 100th नंबर पे, AP1 का 100th टर्म बनेगी A100 और इसकी बनेगी B100, राइट। इन दोनों में डिफरेंस कितना दिया हुआ है? हमें 100 गिवन है, ये रहा। अब हमने फॉर्मूला किया है AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो A100 को हमने कल लिखना सीखा था A प्लस 99D, राइट। A मतलब फर्स्ट टर्म थी, मैंने फर्स्ट टर्म A1 सपोज किया तो मैं इसको A1 लिख देता हूँ, माइनस B100 को B प्लस 99D, क्योंकि फर्स्ट टर्म B1 है तो हम B1 लिखेंगे। अब एक क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए कि इधर तो A1 B1 कर दिया, यहाँ पर D1 D2 क्यों नहीं किया? वो इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें कॉमन डिफरेंस क्या दिया हुआ है? सेम दिया हुआ है, तो दोनों में D की वैल्यू सेम रहेगी। इसको सॉल्व करते हैं। A1 प्लस 99D, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। ये एक प्लस का है, एक माइनस का, ये कैंसिल। तो एक रिज़ल्ट बन गया यहाँ से कि A1 माइनस B1 का मतलब क्या है? 100, राइट। तो इसको हमने 1 मान लिया। अब फाइनली हमें क्या निकालना है? 1000th टर्म का डिफरेंस निकालना है। चलिए देखते हैं इनका कैसे निकलेगा। यहाँ शुरू करते हैं A1000 माइनस B1000। एक्चुअली हमें इनकी वैल्यू निकालनी है। A1000 को मैं A1 प्लस 999D लिखूँगा, बिल्कुल यही स्टेप्स। और इधर B1 प्लस 999, 100 था तो 99 था, 1000 तो 999। लेट अस सी द नेक्स्ट स्टेप। देखिए ये दोनों कैंसिल, तो इसका आंसर भी क्या आया? A1 माइनस B1। और A1 माइनस B1 की वैल्यू क्या है? 100 है, यूजिंग फर्स्ट टर्म को यूज़ किया। बस यही हमारा आंसर है कि 1000 टर्म का डिफरेंस कितना आ गया? 100 आ गया। तो आई होप 12th क्वेश्चन सबको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13th पे चलते हैं। चलिए 13th क्वेश्चन देखिए। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? अब 3 डिजिट नंबर क्या होते हैं पहले ये क्लियर होना चाहिए। 3 डिजिट नंबर हमारे 100 से शुरू होकर 999 तक जाएंगे, 3 डिजिट्स होंगे जिसमें। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, देखिए क्या कैसे करने लगे हैं। पहले तो 3 डिजिट नंबर्स वो लिखेंगे जो 7 से डिवाइड होते हैं, काउंटिंग बाद में होगी। तो देखिए फर्स्ट वाला डिजिट कौन सा है? अगर मैं आपको बताऊं तो 105 पहली ऐसी वैल्यू है जो 7 से डिवाइड होती है। 100, 101, 2, 3, 4 करके देख लीजिए। 105 पहली वैल्यू होगी। सेकंड वैल्यू कौन सी होगी? बस अब तो अगर फर्स्ट पता लग जाती है तो नेक्स्ट बहुत आसान है, 7 ऐड कर दो, फिर 7 ऐड कर दो, राइट। तो ये वैल्यूज़ हम लिखना शुरू कर सकते हैं कि ये पहली वैल्यू है, दूसरी वैल्यू है, तीसरी वैल्यू जो 7 से डिवाइड होती है। इसी तरह से 999 मेरा लास्ट 3 डिजिट नंबर है,
तो मैं एक काम कर सकता हूँ, पीछे से भी चेक कर सकता हूँ कि लास्ट वैल्यू ऐसी कौन सी है जो 7 से डिवाइड होती है। लास्ट वैल्यू है 994, 7 से करके देख सकते हैं इजीली, ये डिवाइड होगी। तो देखिए ये क्या बन गई, एक AP बन गई। हमारी गिवन कंडीशन से ही हमने एक सीक्वेंस लिखी और वो एक AP बन रही है जिसकी फर्स्ट टर्म 105 है, कॉमन डिफरेंस 7 है और लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी है 994। क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स, यानी कि n की वैल्यू हमें निकालनी है। तो बहुत आसान, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाइए, an इक्वल्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये 994, 105, डिफरेंस इज 7। तो वही मेथड कल हम कर चुके हैं ऑलरेडी, सब्ट्रैक्शन किस तरीके से करना है। यहाँ पर इसको हम 994 में से जब 105 माइनस करेंगे तो देखिए 994 से 100 माइनस करेंगे तो क्या बचा 894, 894 में से 5 और माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 889। डिवाइड कर दें, 7 नीचे आ जाएगा। ये क्या डिवाइड होता है चेक करें, चलिए चेक करते हैं। 7 1 ज़र 7, 18, 7 2 ज़र 14, तो 49 बच गया, 7 7 ज़र 49, तो 127 माइनस 1 इधर आ जाएगा, प्लस का 1। तो फाइनली n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 128, यानी कि टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स कितने बनेंगे हमारे पास 128 बनेंगे जो 7 से डिवाइड होते होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 14th। चलिए 14th क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। सेम क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन की तरह, वहाँ हमने 7 के लिए चेक किया था, यहाँ 4 के लिए चेक करेंगे। बिटवीन का मतलब होता है बाउंड्री वैल्यूज़ काउंट नहीं करनी, यानी कि बिटवीन 10 एंड 250 मतलब ना तो 10 लेना है ना ही 250 लेना है। वैसे भी 4 का मल्टीपल जो स्टार्टिंग में आएगा वो कौन सा सबसे पहले आएगा 12 आएगा, क्योंकि 4 3 ज़र 12 होता है। तो सीरीज़ बनानी बहुत आसान है। नेक्स्ट 16 20 चलता जाएगा और लास्ट वैल्यू जो 4 से डिवाइड होगी वो बनेगी 248, क्योंकि 250 से पहले 249 आएगा, वो तो 4 पे डिवाइड होता नहीं। फिर 248 चेक करेंगे तो वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो क्वेश्चन बिल्कुल पिछले जैसा, फर्स्ट टर्म 12, डिफरेंस इज 4, लास्ट टर्म इज 248। सेम फॉर्मूला यूज़ करना है, nth टर्म इज 248, a की वैल्यू 12, n हमें निकालना है, कॉमन डिफरेंस 4। ये स्टेप्स जब रिपीट होते हैं ना तो बड़े ध्यान से देखने, भूलते नहीं, फिर इग्नोर नहीं करने और पेपर में एक एक स्टेप लिखो, गलती के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। 248 में से 12 माइनस करेंगे, 8 में से 2 6, ये 236 बन गया, यानी कि 4 नीचे आ जाएगा। अब 4 के टेबल में काट के देखें, 4 5 ज़ार 20, तो 36 बच गया, 4 9 ज़ार, यानी कि 59 प्लस 1 इज इक्वल टू n। तो देखिए n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 60। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन के जैसा था, ज़रूर समझ आया होगा। आगे चलते हैं 15th क्वेश्चन पर। चलिए 15th क्वेश्चन देखिए, फॉर व्हाट वैल्यूज़ ऑफ n nth टर्म्स ऑफ 2 APs आर इक्वल। देखिए 2 APs दे रखी हैं हमें, दोनों की nth टर्म इक्वल दे रखी है और n की वैल्यू निकालनी है। यानी कि मैं अगर इसको A1 A2 A3 मान लूँ, इधर B1 B2 B3 वाली सीरीज़ मान लूँ, nth टर्म्स इक्वल होने का मतलब ये देखिए an इज़ इक्वल टू bn। मैं ये सपोज कर रहा हूँ कि इसकी लास्ट an है और इसकी लास्ट टर्म bn है और दोनों क्या दे रखी हैं, इक्वल दे रखी हैं। अभी फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। a मतलब फर्स्ट टर्म, यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है 63 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे देखिए ये डिफरेंस कितना है दोनों में 2,
इधर फर्स्ट टर्म क्या है 3 प्लस n माइनस 1 और डिफरेंस 10 माइनस 3 कितना आएगा 7। देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इधर ए एन इस ए पी के हिसाब से लिखना है फॉर्मूला और बी एन के लिए इस ए पी के हिसाब से फॉर्मूला लिखना है और इसको सॉल्व करके हमें क्या करना है एन की वैल्यू निकालनी है। एक स्टेप करते हैं और आसानी से आंसर आएगा। ब्रैकेट खोलते हैं 2n माइनस 2 7 इंटू एन 7n 7 इंटू 1 7। देखिए 63 में से 2 माइनस करेंगे तो 61 7n 3 माइनस 7 क्या होता है माइनस 4 4 लेफ्ट साइड में ले आएंगे 2n राइट साइड में ले जाएंगे तो ये बन गया 65 इज इक्वल टू 5n। तो n की वैल्यू राइट और 5 के टेबल में 13 था तो n की वैल्यू क्या आ गई 13। यही हमें निकालना था। बिल्कुल इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16th पे चलते हैं। चलिए 16th क्वेश्चन देखिए। डिटरमिन द ए पी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। थर्ड टर्म कितनी दे रखी है यहाँ पर 16 और थर्ड टर्म को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 2d राइट। सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म यानी कि सातवीं टर्म बड़ी है। ये कल हमने ऐसा एक कंसेप्ट किया था a7 माइनस a5 कितना दे रखा है 12। a7 क्या होता है a प्लस 6d। a5 क्या होता है a प्लस 4d। इसी को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट ओपन तो साइन चेंज हो जाएंगे। ये a से a कट गया 6d माइनस 4d 2d तो यहाँ से d की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 6। यही d की जो वैल्यू 6 आई है इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो a निकल जाएगा यहाँ से d की वैल्यू 6 पुट करें 6 2 12 ये 12 उधर जाके माइनस हो जाएगा 16 माइनस 12 कितना बनेगा 4। तो देखिए दोनों गिवन कंडीशन से a और d निकल गए। हमें क्या निकालना है ए पी। फर्स्ट टर्म ए पी की 4 हमारे पास निकल चुकी है क्योंकि a की वैल्यू 4 है तो फर्स्ट टर्म यानी कि a1 वो कितनी है हमारे पास 4 है। सेकंड टर्म a2 कैसे निकलेगी वो हमेशा पिछली टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करके यानी ये 4 है तो 4 में ये वाला d6 ऐड कर दीजिए ये नेक्स्ट टर्म। थर्ड टर्म निकालनी हो ये पिछली टर्म 10 निकली है 10 में फिर कॉमन डिफरेंस ऐड कर दीजिए 6 तो ये क्या बन जाएगा 16। तो इस तरह से चलते जाएंगे तो AP क्या बनेगी रिक्वायर्ड AP इज़ 4 10 16 डॉट 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 भाई ऐसे चलती जाएगी। 6 का कॉमन डिफरेंस है 4 प्लस 6 10 10 प्लस 6 16। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। 16 तक हमारे इस एक्सरसाइज के हो गए हैं। नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे। और एक बात ज़रूर कहूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि अगर सब्सक्राइब करेंगे और बेल बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे हर वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।